तो जहाँ पे मेरी आवाज़ का कोई इशू बने या फिर स्क्रीन का कोई इशू बने तो काइंडली मुझे लाजमी बता दीजिएगा ताकि ज़ाया ना हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अली फ़िज़ान। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम नॉन पर्सन पे कैसे वर्क करेंगे। बेसिकली हमारा जो स्टार्टिंग में रिजल्ट आना होता है उसमें से कह लें 60 टू 70% जो रिजल्ट होता है वो हमारा नॉन पर्सन से आता है। और जो मेजोरिटी होती है वो नॉन पर्सन को ज़ाया कर देती है। उनको यूज़ ही नहीं करना आता है कि नॉन पर्सन से हमने कैसे रिजल्ट लेके आना है। सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो न्यू पर्सन्स हैं जिन्होंने इस मंथ में या फिर इससे पिछले मंथ में ज्वाइन किया उन सबको कंग्रेचुलेशन एंड वेलकम। और अच्छा, सबसे पहले जब से ही हम स्टार्टिंग करते हैं फॉरएवर में तो हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक फैमिली से होता है और दूसरा फ्रेंड्स से होता है। फैमिली से बहुत तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं कि ये काम शुरू कर लिया, इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये गलत किया। बहुत सारे लोग होते हैं डिमोटिवेट भी करते हैं, जिसमें से मोस्टली फैमिली के लोग होते हैं। और कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि यार किधर फंस गए हो, ये हो गया, वो हो गया, वो फलाने ने ये काम किया, उसका कुछ नहीं बना, तुम्हारा भी कुछ नहीं बनना, तुम तो फंस गए हो, ये हो गया, वो हो गया। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हमें स्टार्टिंग में। बट ये है कि इस चैलेंजेस को हमने फेस करना है। फेस ये नहीं है कि बस उनको सुन लिया, रिस्पॉन्स दे दिया। उनको हमने इस तरह रिस्पॉन्स देना है कि हमने कुछ बन के दिखाना है। फॉरएवर में हम जिस एम के साथ आए हैं, जिस गोल के साथ आए, उसको पूरा करना, उसको अचीव करना, फिर ही उनके मुंह बंद होंगे। सो क्या है कि हमने सिर्फ उनका मुंह नहीं बंद करना, साथ में उनको हमने फॉरएवर में लेके भी आना है। वो खुद अट्रैक्ट भी होंगे, खुद आएंगे आपके साथ, आपसे पूछेंगे, आपके भी आपके साथ वर्क भी करेंगे। लेकिन ये है कि आज का जो सेशन है वो आपने पूरा लेना है। इसकी शर्त ये है, सेशन थोड़ा लेंथी हो सकता है लेकिन इसमें इंशाल्लाह सारी चीजें कवर होंगी। जो न्यू पर्सन है वो तो न्यू है या कोई ओल्ड पर्सन है, मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा कि वो लाजमी तौर पे साथ अपना नोट पेन लें। और बहुत से पॉइंट्स होंगे जो कि लिखने तो ज्यादा बेटर है उनके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमें जो चैलेंजेस आते हैं वो है रिलेटिव्स और फ्रेंड्स है। उनका जो सोल्यूशन है वो बेहतरीन जो सोल्यूशन है ना स्टार्टिंग में वो है लर्निंग। सो हमें स्टार्टिंग में लर्निंग तो करनी पड़ेगी। और लर्निंग फॉरएवर में जब भी आते हैं ना, फॉरएवर में आप सिर्फ एक फार्मूले को ज़हन में रख लें कि फॉरएवर में 70% लर्निंग है, सिर्फ 30% वर्क है। अगर आप कहेंगे ना मैं आ जाऊं आगे, मैं बहुत ज्यादा वर्क करना स्टार्ट कर दूं, दिन रात एक कर दूं, लेकिन आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपको लर्निंग जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फॉरएवर में क्या है कि हमने टाइम के साथ साथ खुद को चेंज करना होता है। बहुत सी चीजें आप आगे देखेंगे कि हमने खुद को चेंज करना होता है, एक ही टेक्निक के साथ हम इसमें वर्क नहीं कर सकते। सो जो तो पर्सन साथ साथ लर्निंग करता रहता है वो खुद को चेंज भी करता है और उसका रिजल्ट भी आता है। लेकिन जो सिर्फ लर्निंग एक दफा उसने सेशन देख लिया तो उसको समझ आ गई तरीके की कि इस तरह मैंने इनवाइट करना है, इस तरह फॉलो अप लेना है, बस उसके बाद छोड़ दिया, अपनी वर्क पे फोकस कर लिया, कोई सेशन नहीं, कुछ नहीं। और वर्क बस 24 घंटे काम, बहुत ज्यादा मेहनत करता है पर्सन लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता। उसकी यही रीजन होती है कि वो सेशन नहीं ज्वाइन करता। आपने क्या है कि लर्निंग मस्ट करनी, सेशन जितने भी होंगे। सेशन क्या, सिर्फ एक सेशन होता है आपके लिए, वो सिर्फ आपने ज्वाइन करना होता है। बाकी 8 बजे वाला जो बिगनर में होता है, 6 बजे वाला, वो तो आपने नहीं, वो सिर्फ आपने ज्वाइन करवाना होता है। एक सेशन है, दिन में कह लें कोई आधा या 45 मिनट होंगे, सिर्फ ये देने आपने लर्निंग को। उसके बाद सारा अपने काम ही करना है। तो ये है कि लर्निंग आपने मस्त करनी ही करनी है। देन जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमने लीड कहाँ से लेके आनी है। बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि बस वो ज्वाइन किया, सिंपली प्रमोशन करवाई, इंस्टाग्राम से फॉर्म आए, उस पर वर्क स्टार्ट कर दिया। पहली बात तो ये कि जो अननोन पर्सन होते हैं उनको डील करना इंतहाई डिफिकल्ट होता है जब तक आप ट्रेन ही नहीं होगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम स्टार्ट करते हैं हम अपने नॉन पर्सन से स्टार्ट करते हैं, बिल कभी भी अननोन पर्सन से स्टार्ट नहीं करना है। हाँ, लीड के लिए ये है कि हमने अपने अकाउंट को थोड़ा अपडेट करना होता है। स्टार्टिंग में हमने जो अपने नॉन पर्सन है ना उनको ये नहीं कहना है कि भाई ये हमारा बिजनेस है, या उनकी मिन्नतें नहीं करनी है कि आओ हमारे साथ ज्वाइन करो, इससे हमारा फायदा होगा, हम ग्रो करेंगे, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं करना हमने। यहाँ पे आके हमने एक प्रोफेशनल वे में बिजनेस करना है। और प्रोफेशनल वे में ही इन्विटेशन करनी है। लोग हमसे खुद पूछेंगे क्या बिजनेस, हमने लोगों को नहीं बताना है, जब वो पूछेंगे तब बताना है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि व्हाट्सएप, मैं कहता हूँ आपकी व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं ना, सारे के सारे आपकी लीड हैं।
लेकिन यह है कि आपको यूज नहीं करना आता होगा स्टार्टिंग में। बहुत से पर्सन को यूज करना आता, बहुत से पर्सन यूज करते हैं। ये है कि इसको सीखना है और आज के सेशन में ही सीखना है कि कैसे हम व्हाट्सएप से जितने भी अपने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको कैसे हम अट्रैक्ट करेंगे, कैसे उनको ट्रेनिंग में लेके आएंगे, कैसे उनको सेशन ज्वाइन करवाएंगे। देन उसके बाद आ जाता है फेसबुक। जिसका फेसबुक अकाउंट है वो तो वेल एंड गुड, उसको अपडेट करना है। और जिसका नहीं है, जो न्यू पर्सन है, बहुत से पर्सन होते हैं उन्होंने फेसबुक नहीं आज तक यूज की होती, तो वो लाजमी फेसबुक का अकाउंट बनाए। साथ में इंस्टाग्राम तो मस्ट है। कहने के फॉरएवर में बिजनेस करने के लिए इंस्टाग्राम का अच्छा भला कहने के रोल होता है। तो इंस्टाग्राम तो आपने लाजमी करना है और इसको अच्छे प्रोफेशनल वे में यूज भी करना है। इसको कैसे यूज करना वो भी चीजों का आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा लिंक्डइन का आपने बनानी, स्नैपचैट और साथ में OLX। ये कुछ चीजें हैं, यहाँ से हमारी अच्छी खासी लीड्स आ सकती हैं। सो आफ्टर दिस जो मेन चीज होती है वो होती है लर्निंग प्रोसेस। जब भी आपने ज्वाइन कर लिया ना फॉरएवर को, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ज्वाइनिंग के फौरन बाद आपने कुछ कोर्सेज देखने होते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हमने काम कैसे करना। अभी तक तो आपको ये समझ लगी होगी हमने काम करना क्या है, आपने काम कैसे करना है और उसमें सक्सेस की क्या क्या राज है, क्या कीज है, इन सारी चीजों का आपको आइडिया के लिए तो सिर्फ एक कोर्स ही काफी है, बैंगलोर मार्केटिंग कोर्स। अगर सिर्फ आप ये एक कोर्स कर लेते हैं ना, आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी कोर्स की जरूरत पड़ेगी इसके बाद, क्योंकि इसमें A to Z हर चीज क्लियर है। क्या है कि जो तो न्यू पर्सन है वो मिनिमम टू मिनिमम 40 एपिसोड तो लाजमी देखें, जो पुराने हैं वो भी लाजमी तौर पे बैंगलोर मार्केटिंग कोर्स देखें। मैं कहता हूँ आप खुद देखेंगे, जैसे ही आप इसमें कोई 30-40 एपिसोड विद नोट्स देख लेंगे ना, इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसके कोडिंग प्रैक्टिस करना है, इसको अपने काम पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, आपको खुद में चेंजिंग नजर आएगी। सिर्फ अपने बिजनेस में नहीं, अपने स्किल्स में भी आपको चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएंगे कि आप खुद को कितना इंप्रूव कर चुके हैं सिर्फ एक बैंगलोर मार्केटिंग कोर्स से। ये ऐसे नहीं इसको सिर्फ पेड कोर्स कहते हैं। ये पेड कोर्स आप गूगल से लेंगे, आपको इस चीज का सारा आइडिया कि 40 to 45,000 का होता है। इसकी एक वैल्यू भी है, हमें फ्री में मिल रहा है तो हमें यूज करना चाहिए। बहुत से पर्सन इसको पेड करके ये खरीद के फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद जाके कामयाब होते हैं। आपको पता है सिर्फ इसी कोर्स से 10,000 से ज्यादा पर्सन मिलियनर बन चुके हैं सिर्फ बैंगलोर मार्केटिंग कोर्स से। इतनी इसकी वैल्यू है, ऐसे नहीं इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती फॉरएवर में। तो ये कोर्स तो आपके लिए की है, आपको तो फ्री में मिल रहा है, तो इसको लाजमी तौर पे आपने करना है। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जब आप फॉरएवर में आते हैं आपको बहुत तरह के ऑब्जेक्शन फेस करने पड़ते हैं। मीन्स के उसमें बहुत सी चीजें होती हैं, भाई इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इसमें बंदे ऐड करवाने होते हैं, इसमें ये वो बहुत तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं। वो आपने फेस कैसे करने हैं? आपका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या है कि अब हर ऑब्जेक्शन में आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी पर्सन ने आपको कोई क्वेश्चन कर लिया भाई इसमें एक इन्वेस्टमेंट होती है, आपको समझ ना लगे, या कोई पर्सन ने कह दिया मैंने तो सुना इसमें 70-80,000 लगता है। क्या है कि आप बजाय ये कि आप सोचना शुरू कर दें मैं इसको क्या जवाब दूं, या फिर उसको आप पेंडिंग पे छोड़ के अपने सीनियर से कांटेक्ट करें, सर ऐसे पर्सन का ऑब्जेक्शन है मैं उनको क्या जवाब दूं, तो इससे बेटर ये है कि आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज खुद देखें। उसमें आपको बहुत सी अच्छे वे में डिटेल में हर ऑब्जेक्शन का आंसर बताया गया है। तो क्या है कि आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो लाजमी तौर पर देखनी है। उसके बाद आ जाता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमारा सबसे पहले हमें खुद आइडिया होना चाहिए कि फॉरएवर में जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो क्या है, वो हलाल है। क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन रेज होते हैं फॉरएवर पे कि यार ये हलाल है या हराम है, हमें ये बताएं, डिटेल में बताएं। तो जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज है ना आपको, वो आपके अपलाइन से मिल जाएगी। आपने वो सारी देखनी, उसमें ये भी एक वीडियो है, उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी कंप्लीट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। उसके बाद है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें जो मेन काम आपको है नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब तक आप खुद नहीं जानेंगे आप दूसरों को क्या बता सकेंगे? कभी भी नहीं, कोई भी पर्सन नहीं बता सकता है। क्या है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग कोशिश करें। आप गूगल यूट्यूब के थ्रू सर पुष्कर राज ठाकर के कुछ होते हैं वीडियोस हैं, वो लाजमी आपने देखनी है। नेटवर्क मार्केटिंग डिफाइन नेटवर्क मार्केटिंग बाय पुष्कर राज ठाकर। वो इतने बेटर वे में समझाते हैं कि एक तो आपके अपने कंसेप्ट भी बहुत से क्लियर हो जाएंगे। आई नो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की बेस पे ही फॉरएवर में आए हैं, लेकिन फॉरएवर में आके भी बहुत से लोगों को ये नहीं अंदाजा होता कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। उनके जहन में यही होता है कि हमने तो इसमें पर्सन को लेके आना, हमने तो पर्सन ज्वाइन करवाने हैं। लेकिन ये बहुत चेंज चीजें हैं, बहुत ज्यादा चेंज है एक दूसरे से। क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसका जो हमें बेनिफिट होता है वो लाइफ टाइम होता है इन फॉर्म ऑफ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, उसके अलावा भी बहुत से इसके बेनिफिट है।
लेकिन जो पर्सन ऐड करवाना आपको पता है सिर्फ एक दफा उसका एक बेनिफिट होता है, खैर वो तो चीज ही एक इलीगल टाइप है। तो क्या है कि ये चीज आपने लाजमी देखनी। इसकी रीजन ये है कि एक तो आपका अपना कंसेप्ट क्लियर होगा, दूसरी चीज ये कि आपको अपना कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप दूसरों को गाइड कर सकेंगे। क्या है कि आपने ये चीजें लाजमी तौर पे बहुत अच्छे से आपने लर्न करनी है। देन क्या हो जाता है कि लीड जनरेशन में सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने नाम के पोस्टर बनाने हैं। जो बॉयज हैं वो तो खास तौर पे अपनी पिक्चर यूज करें अपने पोस्टर में। पोस्टर एक ऐसी चीज है जिससे आपके फ्रेंड भी अट्रैक्ट होंगे, आपकी फैमिली भी अट्रैक्ट होगी। अगर आप वैसे ही एक स्टेटस लगाएंगे ना कि ऑनलाइन वर्क अवेलेबल या कुछ इस टाइप का, आपने कोई पोस्टर फेसबुक से उठा लिया, गूगल से उठा लिया, आपने स्टेटस लगा दिया, तो कोई भी अट्रैक्ट नहीं होता है, कोई ये पूछ ले। लेकिन आप खुद ही देखें, एक पोस्टर है, उस पे आपका नेम लिखा हुआ है, आपका पूरी डिटेल, आपके 2 नंबर, इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह सारा कुछ मेंशन, ऊपर से आपकी पिक लगी हुई है और वो बड़ा प्रोफेशनल टाइप का बना हुआ है। तो जाहिर सी बात, जो चीज अट्रैक्टिव हो उसके बारे में लोग पूछते हैं। तो आप जब वो वही स्टेटस आपने कह लें कि व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे, बहुत से लोग पूछेंगे भाई बताएं, भाई बताएं, भाई बताएं, या मैम बताएं ये क्या है। सो इसी तरह वो ही पोस्टर जब आप इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, फेसबुक स्टोरी पे, हर जगह पे प्रमोट करेंगे, तो जाहिर सी बात है लोग आपसे पूछेंगे, जाहिर सी बात पूछेंगे। लेकिन ये है कि आपने इन चीजों को इम्प्लीमेंट लाजमी करना है, फिर ही आपका फायदा होगा। ठीक है? तो पोस्टर के किस तरह के वो प्रोफेशनल टाइप नजर आने चाहिए। ये नहीं है कि बस पोस्टर है कि उसमें हमने एवं अपनी पिक्चर थोड़ी सी लगा दी और काम खत्म, ऐसा नहीं। मैं पोस्टर बनाने का भी आपको वे बताऊंगा कि पोस्टर आपने कैसे बनाने और किस तरह के बनाने, वो भी मैं शो करवाऊंगा। सो क्या है कि सिर्फ पोस्टर नहीं, जो आपके अकाउंट है उनको भी प्रोफेशनल बनाना है। प्रोफेशनल, क्योंकि हम जब भी फेसबुक पे या सोशल मीडिया की किसी भी साइट पे किसी को इनवाइट करते हैं, ग्रुप में कर दिया, किसी भी जगह पे कर दिया, वो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले वो आपका अकाउंट विजिट करता है। इंस्टाग्राम का अकाउंट हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, कोई भी हो, वो आपका अकाउंट विजिट करेगा। अगर तो वहां पे आपने कोई फेक डीपी लगाई हुई है या फिर कोई और ही तरह का, मीन्स के बिजनेस लग ही नहीं रहा, बिजनेस की प्रोफाइल, तो वो क्यों अट्रैक्ट होगा? वहां पे छोड़ देगा। जो भी पर्सन को आप इनवाइट करते हैं, सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल लाजमी विजिट करता है। सोशल मीडिया पे इनवाइट करते हैं, किधर भी करते हैं। सो अगर आपने व्हाट्सएप पे भी किया, तो व्हाट्सएप पे भी आपकी जो डीपी है वो चेंज होनी चाहिए। वो कोई बिजनेस के रिलेटेड डीपी होनी चाहिए, ना कि कोई भी, मीन्स के होते हैं बहुत से लोग लगा दिया, कोई भी वॉलपेपर उठा के लगा दिया। इस तरह की डीपी हमने यूज बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप बिजनेस में है, एक इंटरनेशनल बिजनेस में है, और इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए हमें प्रोफेशनल होना ही पड़ेगा। सो ये सारी चीजें आपने करनी है चेंज। उसके अलावा क्या है कि आपने एक चीज का लाजमी तौर पे ख्याल करना है, जिनके तो अकाउंट है वो देखें उनके अकाउंट में कभी कोई पॉलिटिक्स की कोई पोस्ट तो नहीं है, अगर है तो वो डिलीट कर दें। क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे बिजनेस पे। बहुत सारी चीजें, लोग अगर आपका पेज विजिट करेंगे, अकाउंट विजिट करेंगे, वहां पे जब पॉलिटिक्स की कोई या फिर कोई हेट हो गई या किसी भी रिलीजियस टाइप पोस्ट होगी, तो उससे लोग देखेंगे कि ये बंदा मीन्स की सही नहीं है। अंदाजा लग जाता है जो बंदा कहने के ऐसे हेट को प्रमोट कर रहा हो, तो उस पे क्यों कोई ट्रस्ट करेगा। तो आपने इन चीजों को निकालना है। आपने अपना गुड और अपडेटेड जो लाइफस्टाइल है ना, वो अपलोड करना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। क्या है कि व्हाट्सएप स्टेटस भी इसमें आ जाता है। आपने अपडेटेड, अपडेटेड में क्या है कि आप लाजमी नहीं है कि सिर्फ अपनी बहुत हाई लेवल के स्टेटस बना के लगाएं कुछ इस टाइप का। मीन्स टू से कि आपने खुद को प्रोफेशनल शो करवाना, वो आप कहीं से स्टेटस उठा लें, यूट्यूब से उठा लें, किसी का कॉपी पेस्ट कर लें, ऐसे जैसे भी करके आपने मीन्स खुद को प्रोफेशनल शो करवाना, अपने स्टेटस को अपडेट रखना। ये नहीं है कि आपने कहीं से खाना खाया, लो जी वो पिक्चर डाल दी, कुछ इस टाइप का नहीं। आपने बिजनेस कराना अपना। हाँ, जहाँ पे आपकी कोई बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल पिक्चर आ रही है, कुछ भी ऐसा आपने कोई फंक्शन अटेंड किया है, वो आप जरूर लगाएं, ताकि अगले बंदे को आइडिया हो कि ये बिजनेस कर रहा है और ये खुद को अपडेट भी कर रहा है। लोग अट्रैक्ट होंगे, वो आपसे कंटेक्ट करेंगे, खुद ब खुद ही कहेंगे। ठीक है? उसके बाद क्या है कि जितनी साइट मैंने आपको बताई हैं, इसको अपने डेली के एटलीस्ट 10 मिनट देने ही करने हैं। फेसबुक पे देख लें, 10 मिनट उसमें यूज कर लें। अब क्या है, फेसबुक पे कैसे यूज करने हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे 10 मिनट देने, लिंक्डइन पे कैसे, ये भी सारी लीड जनरेशन की हमारे पास सीरीज है। तो क्या है कि अभी तो आपने नॉन पे वर्क करना है, लेकिन जो नॉन पे कर रहे हैं, अननोन पे जब करना होगा, तो वो सीरीज आपने देखनी है कि फेसबुक से कैसे डेट जनरेट करते हैं, इंस्टाग्राम से कैसे करते हैं, स्नैपचैट से कैसे करते हैं। यहाँ पे मिलियंस के हिसाब से लोग हैं, उनको अट्रैक्ट करना। जिसको आता है वो इस बिजनेस में कामयाब है, जिसको नहीं आता वो नाकाम है।
अगर आप वैसे ही जाके करेंगे ना इनवाइट, मीन के फेसबुक है तो वहां पे जाके आप इनवाइट करना शुरू कर देंगे, या फिर व्हाट्सएप पे अपने कॉन्टैक्ट को इनवाइट करना शुरू कर देंगे, तो कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक तरीके से बैंक ऑन मार्केटिंग कोर्स दे के उसके अकॉर्डिंग इनवाइट करेंगे, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका रिजल्ट में कितना फर्क होगा। आपके लिए मुश्किल ही नहीं होगा, ये इनविटेशन हो गया, पर्सन को लाना, ये कोई भी पीछे चीज नहीं रह जाती। ठीक है, तो आपके अकाउंट, ये कुछ मेरे अकाउंट है, ये आप देख सकते हैं। मेरे पहले बिल्कुल ही चेंज था, फॉरएवर से पहले मैं कुछ सिंगिंग में था, उस टाइप के मेरे थे जो भी अकाउंट वगैरह की प्रोफाइल थी। सो ये चीज मैंने बैंक ऑन मार्केटिंग कोर्स से ही सीखी थी कि जो आपकी प्रोफाइल है ना, वो मस्ट एक 3 पीस में हो, या फिर कुछ भी अपनी एक अच्छी पैंट शर्ट में, एक ड्रेसिंग में हो, जिसमें शो हो रहा हो कि ये बंदा बिजनेसमैन है, ये बिजनेस करता है। और जो कवर वेब वो लाजमी तौर पे ग्रुप फोटो हो, बेटर यही है। जो सर पुष्कर राय बैंक और मार्केटिंग कोर्स के अकॉर्डिंग वो ऐसे ही हो, और जैसे ही आप अपडेट करेंगे अकाउंट, तो जार सी बात है रिजल्ट भी आएंगे। और मैं ये बातें सिर्फ आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने सीखी हैं, इससे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। इवन मेरी टीम की, मेरी अपनी जितनी भी ज्वाइनिंग है, उसमें से 80-90% ज्वाइनिंग नॉन पर्सन से है। सो ये है कि इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह ज्वाइनिंग भी आएगी और रिजल्ट भी आएगा। उसके बाद क्या है कि ऐसे आपने अपने अकाउंट्स को अपडेट करना है, और जो आपने पोस्टर बनाने हैं, पोस्टर आप देख सकते हैं इस तरह के बना सकते हैं। अगर आपने, मैं आपको एक यहाँ पे एक ट्रिक है कि अगर आपका कोई भी पर्सन आउट ऑफ कंट्री है, जस्ट लाइक ओमान में है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पोस्टर बनवाएं। वो पोस्टर भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से बनता है, कैसे बनता है। तो पोस्टर आप खुद बना लें या फिर किसी से बनवा लें। पोस्टर क्या है कि अब कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल ओमान में है, आप एक पोस्टर बना के ऊपर सारा लिखते हैं, ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन ओमान वेयर यू आर ट्रेनिंग विद, अपना नाम लिखें, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब उस कंट्री की करेंसी के हिसाब से आप ऊपर लिखें सारी चीजें, जितनी उसमें इनकम होती है, मंथली टाइमिंग वगैरह, सारी चीजें देने के बाद वहां पे पर्सन है, उसका थोड़ी सी हेलो हाई करके उसको बंदा हल्का सा मैसेज, यार मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, मेरा एक पोस्टर अपने स्टेटस पे लगा दे। बस सिंपल सी बात, एक हमारे रिलेटिव है, अगर कोई दोस्त है, कुछ भी है, इतनी बात के लिए तो कोई नहीं, इतना तो काम बंदा ले ही सकता है। तो इसमें कोई इशू नहीं होता है, स्टेटस लगवाना में कोई, मेरा नहीं ख्याल है कोई बड़ी चीज है किसी से स्टेटस लगाए। क्योंकि अब अगर कोई ओमान में स्टेटस लगा रहा है, जाहिर सी बात है बहुत से पर्सन उसके ओमान के साथ जुड़े होंगे। तो जब वो स्टेटस लगाएगा, उसको पता होगा ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी ओमान में है, तो वो खुद ही अट्रैक्ट करेगा। अब उस पर्सन से अट्रैक्ट किया उसने, उसको आपने अपना फॉर्म दिया हुआ, उसने आगे फॉर्म सेंड कर दिया, ऑटोमेटिकली पर्सन आपके पास आ गया। तो ये है कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिलहाल तो आपने नॉन पे ही करना है, नॉन पे इसी तरह करना है। लेकिन जो आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तानी लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और बहुत जल्द ही ज्वाइनिंग भी वो कर जाते हैं। सो उसके बाद और भी बहुत से पोस्टर हैं जो आप देख सकते हैं। बस इसी तरह आपने अपने पोस्टर को अपडेट रखना है, और इंशाल्लाह रिजल्ट भी आएगा, सारा कुछ होगा। उसके बाद बहुत सी फीमेल्स होती हैं जिनको ये इशू होता है कि वो तो पिक्चर नहीं लगा सकती पोस्टर पे, मीन्स के बहुत से इशू होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ पोस्टर मैंने रेडी किए हुए थे। आप ये देख सकते हैं, ये देख सकती हैं कि मीन्स के एक प्रोफेशनल वे में पोस्टर बना, ऊपर नेम लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी लिखी हुई है। ये आप अपनी सोशल मीडिया पे भी प्रमोट कर सकते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टेटस तो आपने रेगुलर लगाने ही लगाने हैं। व्हाट्सएप स्टेटस तो एक ऐसी चीज है कि कह लें कि इसमें तो जो जिस बंदे को व्हाट्सएप मार्केटिंग आ गई ना, वो पर्सन फॉरएवर में नहीं नाकाम होता। क्योंकि व्हाट्सएप का सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि हमने सिर्फ पर्सन को अट्रैक्ट करना, पर्सन को लेके आना है। इसमें यह है कि हमने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट बढ़ाने भी होते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के लिए हमें सोशल होना पड़ता है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट बढ़ाने भी, ये सारी चीजें करनी है। ये इंशाल्लाह आपको साथ साथ हर चीज के समय लग जाएगी। फिलहाल ये है कि आपने व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस को अपडेट रखना है। तो जो गर्ल्स हैं उनके लिए आप देख सकते हैं ये टेम्पलेट इस तरह के, अगर किसी को चाहिए हो तो वो कॉन्टैक्ट भी कर सकता है, मैं आपको ये टेम्पलेट शेयर कर दूंगा। सो इसके अकॉर्डिंग आपने बनाने हैं। देन उसके बाद क्या है कि पोस्टर हम कैसे बना सकते हैं। पोस्टर बनाने के लिए 3 ऐप यूज होती हैं। सबसे जो बेस्ट और हाईली रिकमेंडेड ऐप है वो है कैनवा। कैनवा से बहुत सारे आप डाउनलोड करें, ऊपर सर्च करें ऑनलाइन अर्निंग, बहुत सारे पोस्टर वहां से आपको मिल जाएंगे। वहां से पिक्चर लगाना भी इजी है, उसको एडिट करना भी बहुत इजी, सिंपल बिल्कुल। आप कहीं से ना भी देखें ना, खुद से ही आप कह लें कि आधा घंटा लगा लें, 10 मिनट लगा लें, आपको समझ लग जाएगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है पोस्टर बनाना, हर चीज आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें। सो मेरा ख्याल कैनवा ही सबसे बेस्ट है। उसके बाद पिक्सआर्ट और पिक्सेल ऐप है, इससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये काफी इसके मुकाबले में थोड़ी मुश्किल है इनको यूज करना।
अभी तक तो ये था कि आपने लोगों को शो कैसे करवाना है। अब ये चीजें जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके साथ बहुत से लोग अट्रैक्ट होंगे। अब जो हमारे नॉन पर्सन, उनको हमने ऐसे ही अट्रैक्ट करना है। जो पर्सन हम पे ऑब्जेक्शन करेंगे, जो चैलेंजेस हमें आएंगे, ये किधर आ गया यार, तो फंस गया, ये है वो है, तो जब वो स्टेटस हमारे देखेंगे, बार बार देखेंगे देखेंगे, वो खुद आपसे पूछेंगे यार हमें भी बता क्या कर रहा है। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, बहुत से मेरे दोस्त थे, इवन मेरे रिलेटिव थे, जो मुझे कहते थे नहीं यार ये स्कैम है, ये है वो है, आपने तुम बस गए हो, कोई पर्सन नहीं आएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्या है कि मैंने अपने स्टेटस को अपडेट रखा, बार बार शो करवाता रहा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने एक दिन स्टेटस ये लगाया, दूसरे दिन मैंने चेंज कर दिया, दूसरे दिन कोई सॉन्ग लगा दिया, कुछ पॉलिटिक्स की पोस्ट लगा दी, कुछ ये लगा दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने बिजनेस की पोस्ट लगानी है, आपने कोई वेबिनार अटेंड किया, लाइक ये वेबिनार अटेंड किया है, इसका छोटा स्टेटस बना दिया, स्टेटस पे लगा दिया, लो जी हम कुछ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अगले पर्सन को पता हो, वो एक दफा इग्नोर करेगा, दूसरी दफा करेगा, 3 दफा, 10 दफा भी इग्नोर करे, एक ना एक दिन आपसे पूछेगा जरूर है। अगर आप अपने स्टेटस को अपडेट रखेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके जितने भी कंटेक्ट हैं, हर कंटेक्ट आपसे खुद कंटेक्ट करेगा कि यार क्या कर रहे हो, हमें भी बताओ। ठीक है, तो आपने ये है कि लाजमी तौर पे अपने स्टेटस लगाते रहना है। देन उसके बाद क्या है कि स्टार्टिंग हो जाती है इनविटेशन से, कि हमने इनविटेशन कैसे करनी है। इनविटेशन के लिए क्या है कि हमें सबसे पहले अपने कंसेप्ट की क्लियरेंस होनी चाहिए हमारे पास। अपने कंसेप्ट कौन कौन से, उसमें आ जाता है कि YFLP और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। और सबसे बेस्ट ये है कि आपके कंसेप्ट सारे एक सिर्फ जो कोर्स है बैंक और मार्केटिंग कोर्स, उससे ही क्लियर हो जाएंगे। जब वो आप करेंगे, आपके सारे कंसेप्ट, हर चीज क्लियर हो जाएगी। ये सारी चीजें करने के बाद फिर आपने लेना है स्टार्टअप। वो किस तरह लेना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बीइंग अ मुस्लिम, इस्लामिक माहौल में इस्लामी तरीके से आपने करना है स्टार्ट। अल्लाह का नाम ले, नफल पढ़े, कुछ भी करके, एक कुछ सदका खैरात देके, जैसे भी इस तरह आप स्टार्ट करें, तो आपको पता है जो अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया जाता है उसमें बरकत भी होती है और रिजल्ट भी आता है। आपने स्टार्ट इस नीयत के साथ करना है कि मैंने लोगों की हेल्प करनी, ना कि लोगों को इसमें लाके अपना फायदा सोचना है। आप इसमें ये चीज आप जहन में रखने कि आप किसी के साथ कोई दो नंबरी या कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं खुद अगर मैं अपनी बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सारी जिंदगी जो मुझे सिस्टम में लेके आया, जो फ्लेवर में लेके आया, मैं उसका हमेशा कहने के एहसानमंद रहूंगा। मुझे पता है कि इसमें मेरी लाइफ चेंज हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह होगी भी, इंशाल्लाह होगी। सो इसी तरह यही नीयत आपकी होगी कि आपने जिस पर्सन को भी लेके आना है, आपने ये नहीं सोचना है कि वो गरीब है, पता नहीं वो करेगा नहीं करेगा, उसके पास इतनी अमाउंट होगी नहीं होगी। आपने उसको वैल्यू देनी है। आपने सिर्फ इस नीयत से उसको इनवाइट करना कि शायद इधर आके उसका फ्यूचर बन जाए। क्या है कि आपने अपनी नीयत को साफ रख के स्टार्ट करना है, और खुद का नहीं सोचना, खुद गर्ज नहीं बनना कि मैं फलाने पर्सन को लेके आके अपना फायदा निकालूं। बस नहीं, ऐसा नहीं, हमने अगले पर्सन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। देन क्या है कि स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने अपना फॉर्म जनरेट करना होता है, जो कि दो तरह का, एक सर्वे हार्ट भी होता है, गूगल फॉर्म भी होता है। दोनों में से आप कोई भी कर लें, लेकिन मैं तो गूगल फॉर्म ही रिकमेंड करूंगा जब आपने नोन पे वर्क करना है। क्योंकि जो सर्वे हार्ट है वो बहुत ज्यादा कह लें कि फेमस हो चुका है, फॉरएवर में भी लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसके अलावा बहुत से यूज करते हैं, तो वो देख के लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन गूगल फॉर्म है, ये अभी इतने लोग नहीं इसको यूज कर रहे हैं। तो इससे आपका मीन्स के कह लें कि अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अच्छा, जैसे ही आपने अपना कर लिया फॉर्म जनरेट, तो फॉर्म जनरेट करते टाइम आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि बहुत से लोग होते हैं इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन डाल देते हैं। अब ये गूगल फॉर्म होता है कि बहुत से नए पर्सन जिन्होंने अभी काम नहीं स्टार्ट किया, उनको शायद ना आइडिया हो कि ये गूगल फॉर्म या सर्वे हट क्या है। इसमें क्या होता है, एक हमारा इन्विटेशन लेटर होता है जो हम हर किसी को सेंड करते हैं, किसी को भी सेंड करना होता है, उसमें अगले पर्सन से हम डिटेल लेते हैं। वो हमारा फॉर्म फिल करता है, मीन्स कि उसका नेम होता है, एज होता है, क्वालिफिकेशन होती है, और साथ में ड्रीम गोल, कुछ इस टाइप की चीजें होती हैं। बस ये 4-5 चीजें हमने उसमें देनी है। वो फॉर्म फिल करेगा, ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएगी, फिर हमने खुद उससे कांटेक्ट करना होता है। क्या है कि जैसे ही आप ये फॉर्म बना लेते हैं, आपने अपने जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, आपने ये नहीं सोचना है कि वो बंदा करेगा नहीं करेगा, फलाना करेगा नहीं करेगा, ऐसी आपने थिंकिंग रखनी ही नहीं है। आपने हर किसी को इसमें करना है सेंड, ये जो जो फॉर्म होगा हर किसी को करना। वो करना तब है जब आपको खुद लगे कि मैं डील कर सकता हूँ। आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देख ली है, ठीक है, मैं ऑब्जेक्शन फेस कर सकता हूँ। आपने आपके कंसेप्ट क्लियर है,
ठीक है, आप जो करें। सो मेरा तो यही है कि जो तो नए पर्सन हैं वो लाजमी तौर पे अभी 3 to 4 डेज बैंगलोर मार्केटिंग कोर्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी चीजें सीखने के बाद ये फॉर्म बनाएं। बेशक वो आज बना लें, लेकिन इसको शेयर जो सेंड टू ऑल कॉन्टैक्ट जो करना है वो आप खुद के कंसेप्ट क्लियर करने के बाद करें। बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, उनको पता नहीं होता है, काम का पता नहीं होता है, एक्साइटेड होते हैं बहुत ज्यादा काम करने के लिए। क्या होता है कि वो फॉर्म शेयर कर देते हैं, सारे नॉन पर्सन को शेयर कर दिया। जब वो पूछते हैं भाई क्या काम है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें ऑब्जेक्शन आता है भाई क्या काम है, क्या काम है, क्या काम है। जब हमें यही नहीं पता होता कि हमने क्या लोगों को क्या बताना काम के बारे में, तो हम सही वर्डिंग यूज नहीं कर पाते, पर्सन जाया हो जाते हैं। और वो पर्सन जाया हो जाते हैं जिनके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं हमारे साथ ज्वाइन करने में। सो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपने इन पर्सन को जाया नहीं करना, आपने पहले क्या है कि लाजमी तौर पे सीखना, फिर जाके इनवाइट सेंड करना। जब आप सारे कंटेक्ट को सेंड कर देंगे, फॉर एग्जांपल आपके कितने कंटेक्ट्स हैं, हो गए ऑलमोस्ट एवरेज तो हर किसी के 100 to 150 तो होते ही हैं। अब इतने लोगों को सेंड किया, सिर्फ इनको सेंड नहीं करना, उसमें बहुत से दोस्त होते हैं जो खास रिलेटिव्स भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं। आप उनको कह सकते हैं यार ये मेरा फॉर्म है, इसको अपने स्टेटस पे लगा दो, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। कुछ भी इस तरह की जिस टाइप का अगला बंदा है, जिस टाइप की आपकी फ्रैंकनेस उसके साथ, उस हिसाब से उसकी वर्डिंग यूज करके आपने सिर्फ एक स्टेटस पे लगाना है। वो स्टेटस पे लगाएगा, बहुत से पर्सन वहां वहां से भी आ जाएंगे, बहुत से वहां से भी। अब मैंने जब किया था स्टार्ट, तो मैंने भी यही किया था, फॉर्म था मेरे पास, मैंने सबको शेयर कर दिया। लेकिन मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की थी कि मैंने सीखा नहीं था। मैंने बहुत एक्साइटेड था, ज्वाइन किया, फॉर्म बनाया, सबको शेयर कर दिया। मेरे पास ऑलमोस्ट 200-300 कॉन्टैक्ट थे, बहुत से दोस्त थे, उनको मैंने बोला कि यार अपने स्टेटस पे लगा दो, स्टेटस पे लगा दो, लगा दिया। मेरे पास 60 फॉर्म हो गए। अब वो सारे मुझसे पूछे भाई ये क्या है, हमें बता क्या है, क्या है। मुझे समझ ना लगे मैं क्या बताऊं, मीन्स कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं था। वो तो मैं इनको कैसे डील कर सकता, तो मैंने क्या, मैंने व्हाट्सएप बंद कर दी, डाटा ऑफ कर दिया। मैं इतना डर गया, मुझे समझ ना आए। फिर मैंने अपनी अपलाइन से बात की, मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे हुआ, मैंने मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने सीखे बगैर फॉर्म बना के शेयर कर दिया। फिर उन्होंने मुझे कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड किए। फिर मैंने ऑलमोस्ट 1 वीक लगाया सारी चीजों को सीखने के लिए, बहुत अच्छे से सीखा। उसके बाद फिर मैंने उन फॉर्म पे वर्क किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट भी आ गया था। उसके बाद क्या है कि आपको जो कुछ क्लोज फ्रेंड होते हैं, जिनका आपको ना जिन पे बहुत ज्यादा बिलीव होता है कि ये तो कन्फर्म है, ये करेगा, मेरे साथ लाजमी करेगा। आपने कोशिश करनी है कि उनको थोड़ा सा पेंडिंग पे रखें। जो दूसरे पर्सन जिनके आपको लगता है कि कम चांसेस है, उनको आप पहले डील करें, ताकि एक तो आपका इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, दूसरी चीज ये कि आपको डील करना आ जाएगा। अब जो क्लोज फ्रेंड है, अगर स्टार्टिंग में आप उन पे वर्क करेंगे, मे बी आप उनको मिसगाइड कर दें या उनको सही से आप गाइड ना कर पाए, तो पर्सन जी जाया हो सकते हैं। क्या है कि जो क्लोज फ्रेंड है उनको आपने हमेशा पेंडिंग पे रखना है। पेंडिंग पे ये भी नहीं कि बहुत दूर ले जाना, मीन्स के स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन बाद उनको लेके आना आपने, या 4-5 डेज, इतना आपने कोशिश करनी है। ठीक है। उसके बाद है कि जब आपने स्टार्ट करना है, तो आपने अपनी 110% देना है। ये नहीं कि बस स्टार्ट कर लिया। स्टार्टिंग में आपने अपनी ट्रेनिंग में भी, फ्रेवर की ट्रेनिंग में भी आपने देखा होगा कि हमें इसमें यही बताया गया है कि आप जो पहले आपकी 3 मंथ है ना, अगर आप इसमें वर्क कर लेते हैं, अगले जो 9 मंथ है ना साल के, वो आपको, आप रिलैक्स भी रहे तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर जिसने पहले 3 मंथ जाया कर दिया इसमें आके, वो आगे 9 मंथ में भी कुछ नहीं कर पाता। सो स्टार्टिंग देनी है हमने 110% पे। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन आपके घर वालों या दोस्तों ने ये बोल दिया ना कि आप तो इसमें पागल हो जाओगे, आप इतना दिमाग पाते हो, ये है वो है, इस तरह की जब बातें सुनने को आ गई ना, तो समझ ले कि जब ये आपकी कामयाबी का रास्ता है। क्योंकि यहाँ पे आके हर बंदा अपना 100% दे रहा होता है। जब जब साथ वाले कहने लग जाते तूने पागल हो जाना है, मुझे भी वर्डिंग सुनने को मिलती थी, और भी बहुत से पर्सन जो इसमें कामयाब हो चुके हैं। आप हर किसी से पूछ सकते हैं कि उसको ये वर्डिंग सुनने को मिलती है, फिर ही वो कामयाब होता है। क्या कि मेरा कहने का सिर्फ यही मकसद है कि आपने बहुत ज्यादा इसमें स्टार्टिंग में मेहनत करनी है। ठीक है। तो क्या है कि आपने, पर्सन ने ठीक है फॉर्म फिल कर लिया। अब बहुत से पर्सन होते हैं, उनका ना मीन्स के थोड़े से अपडेटेड होते हैं, आम तो लोगों की तरह उनके जो लिंक है बहुत हाई लेवल के होते हैं, बहुत कह लें कि अपग्रेडेड पर्सन होते हैं। तो उनका एक और वे होना चाहिए, मीन्स के सभी हमने एक वे के साथ सबको नहीं सेंड करने हैं ये वाले लिंक। अब बहुत से पर्सन होते हैं कि उनके जो फ्रेंड हैं या फिर रिलेटिव हैं, वो सही अच्छे खासे मीन्स के खाते पीते होते हैं, उनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। तो हम उनको डायरेक्टली भी कह सकते हैं यार मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर करना है तो बता दो, नहीं तो फिर मेरे साथ गिला नहीं करना। इस तरह की अगर आप वर्डिंग यूज करते हैं अपने क्लोज और खास फ्रेंड के साथ, तो जाहिर सी बात वो पूछेगा भाई कौन सा बिजनेस हमें बता, कौन सा बिजनेस हमें भी बता।
अब जब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, उसके बाद अगर वो पर्सन हाथ से चला जाए तो इसमें उस पर्सन का कसूर नहीं, आपका कसूर है। और ये पर्सन को अब ये क्वेश्चन मींस पूछा, मींस कि वो इंटरेस्टेड है, वो आपसे डिटेल मांग रहा है। अब उसका जो जवाब देना है, इस ये सारे जवाब आपको मिलेंगे बैंगन मार्केटिंग कोर्स से। फिर भी क्या है कि आपने उसको ये नहीं है कि स्टार्टिंग में सारी प्रेजेंटेशन देनी स्टार्ट कर देनी है। कभी भी नॉन पर्सन को आपने ट्रस्ट नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि ये तो मेरे जानने वाला है, ये तो मेरी बातों से एग्री हो जाएगा। मैंने ये मिस्टेक की थी। मैंने क्या सोचा, दो चार दोस्त थे, उनको मैंने सोचा कि यार ये तो दोस्त है, मैं बड़ा एक्साइटेड, मुझे ये था कि नहीं, इनको मैंने आज ही सारा कुछ बता के आज ही मैंने इनका लेवल अचीव कराना, जो मर्जी हो। मैंने तो बिजनेस करना स्टार्टिंग में। मैंने कॉल की, घंटे की बात की, सारा कुछ मैंने जो एक हफ्ते में सीखना था मैंने एक कॉल पे समझा दिया। वो पर्सन बाद में यार सोच के बताएंगे, सोच के बताएंगे, सोच के बताएंगे। 2-3% मेरे ऐसे जाया हुए। फिर मुझे अकल आई कि नहीं, ऐसे नहीं होता है बिजनेस, ऐसे होता नहीं। अगर ऐसे होता होता तो ये जो इतना ट्रेनिंग सेशन है, ये 7 डेज की ट्रेनिंग ये क्यों होती? फिर तो हम एक कॉल पे ही सबको गाइड कर देते। सो ऐसे ये मिस्टेक तो किसी ने भी नहीं करनी है कि हम अगले पर्सन को ये बता दें कि लो जी आप आए, मैं आपको एक कॉल पे सारा कुछ समझाऊंगा। नहीं, उसको आपने ट्रेनिंग में लेके आना है। ट्रेनिंग में कैसे लेके आना है? अब ट्रेनिंग में लाने के बहुत से वेज होते हैं। उसका आप माइंडसेट बना सकते हैं कि यार देखो, कोई भी बिजनेस करना हमें सीखना तो पड़ता है। बिजनेस करने के लिए लोग 8-8 साल एमबीए कर देते हैं, 8-8 साल लगा देते हैं, उसके बाद जाके बिजनेस करते हैं। ये तो जस्ट एक सिंपल ट्रेनिंग है जिसमें आपको सारा आइडिया लग जाएगा, पता चल जाएगा। बताने को तो मैं एक कॉल पे भी बता दूं, लेकिन क्या है कि आपको तो इसमें कुछ भी समझ नहीं लगनी है, सारी बातें ऊपर से गुजर जाएंगी। सो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपने बिजनेस करना है तो आप उनको कन्विंस करें, कन्विंस करना ही पड़ता है। ये कि अगर कन्विंस किए बगैर आप सीधा उनको लिंक प्रोवाइड कर देंगे ना, वो एक दिन देखेगा, मे बी उसको बोरिंग हो, दूसरे दिन वो लिंक नहीं लेगा। आपने पहले उनका माइंडसेट प्रॉपर ट्रेनिंग का बनाना है कि ट्रेनिंग लेनी क्यों है। ये नहीं है कि आपने ये नहीं शो करवाना कि इस ट्रेनिंग में मेरा कोई फायदा है या हमारी टीम का कोई फायदा। सिर्फ आपके लिए ट्रेनिंग है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपने आपके पास पर्सन आ गए, डे 1 है, इंट्रोडक्शनरी सेशन है। उसके बाद क्या है कि आपने जितने भी पर्सन हैं उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बना लेनी, जो पर्सन डे 1 का सेशन अटेंड करेंगे उनको क्या है कि उनको आपने कोशिश करनी है कि लाइव सेशन ही प्रोवाइड करें। डे 1 का लाइव सेशन अगर प्रोवाइड कर दिया तो वेल एंड गुड। अब वो पर्सन ये है कि अब कोई पर्सन होते हैं दिन में 10 बजे आपकी उनसे बात होगी कि रात 8 बजे सेशन है, या फिर किसी से 12 बजे 1 बजे होगी बात। उसके बाद अगर आप रात 8 बजे उनको लिंक सेंड करेंगे, मे बी उस टाइम वो ऑफलाइन हो। क्या है कि आपने 2 घंटे पहले उनको रिमाइंडर का मैसेज दे देना है, रिमाइंडर बी अवेलेबल एट 10 PM, या फिर उसके बाद 6 बजे या 7 बजे। 2 आपने रिमाइंडर मैसेज करने हैं पर्सन को। इनका सबसे बेस्ट वे ये होता है कि एक ब्रॉडकास्ट बनाएं। ब्रॉडकास्ट ग्रुप नहीं बनाना, एक ब्रॉडकास्ट बनाना। आपने ब्रॉडकास्ट बना के आप ब्रॉडकास्ट में आपको पता है एक को मैसेज सेंड करें वो सबको हो जाता है पर्सनली। तो आप ऐसे ब्रॉडकास्ट बना के उनको आप रिमाइंडर के मैसेज दे सकते हैं, आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। सो इस तरह आपने उनको रिमाइंडर देना है। उसके बाद जो पर्सन तो अच्छा, जिन पर्सन को आपने सेशन अटेंड करवाना है ना, तो उन पर्सन की आपने कुछ पॉइंट क्लियर करवाने हैं सेशन से पहले। वो ये कि आपने सबसे पहले उनको कहना कि भाई ये सेशन है, आपको इसमें जो भी समय लगी मुझे लाजमी बताना है। अगर नहीं कोई समय लगी फिर भी बताना है। और तीसरी चीज ये कि अगर आप ऑलरेडी इसके बारे में कहीं से सुन रखा है तो फिर भी मुझसे शेयर करना लाजमी तौर पे। ठीक है, ये 3 चीजें आपने लाजमी कहनी है। अगर ये 3 चीजें आप कहेंगे नहीं, वो पर्सन को आप सेंड करेंगे, वो पर्सन क्या होगा, उसको समझ नहीं आएगी। वो पर्सन नहीं आपको इसे आपको मीन्स के उसके बाद आपको रिप्लाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने ये बोला कि आपको अगर कुछ ना समझ लगी तो मुझे बताना, मैं आपको बहुत सी चीजें बताऊंगा। उसके उसके साथ एक पहले से मीटिंग फिक्स कर लेने की, भाई सेशन ले, उसके बाद मैं इसके बारे में बहुत अच्छी मीन्स की इंफॉर्मेट कहने की एक राज बताऊंगा। कोई बहुत सी चीजें हैं जो सेशन में नहीं पता चलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पर्सन को डे 1 में कुछ भी इतनी खास समझ नहीं लगती। इनफैक्ट फॉरएवर के बारे में, कंपनी के नाम के बारे में बहुत से पर्सन को नहीं समझ लगती। बस ये होता है कि फॉरएवर कोई प्लेटफॉर्म है, बस ये चीजें बहुत से पर्सन को नहीं आइडिया होता है। लेकिन वही चीजें जब आप अपनी सिंपल वर्डिंग में उनको समझा देते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ऐसी कंपनी है, यहाँ इतने कंट्री में वर्क कर रही है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनका माइंडसेट बनाना आपका काम है। माइंडसेट किस तरह बनाना है? सबसे पहले पर्सन के माइंड में सिर्फ एक ही डाउट होता है कि ये स्कैम ना हो जाए, ये पता नहीं क्या है, उनको समझ नहीं लगती है, कुछ भी चीजों की आइडिया ही नहीं होता है। तो जब आपने उनको एक मीटिंग से पहले ही डे 1 की जो लाइव सेशन, या फिर अगर कोई लाइव नहीं लेता या कोई अवेलेबल नहीं होता तो आप उनको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करें, नहीं तो लाइव दें।
जब उसने उसको आपने ये वर्डिंग यूज कर ली कि इसके बाद मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा, कुछ राज बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया होगा कि इसमें लोग क्यों इतने कामयाब हो रहे हैं। वो बंदे को क्या एक आपने हाइप क्रिएट कर दी, वो पर्सन लाजमी तौर पे सेशन अटेंड करे ना करे, लेकिन वो उसको इतना आइडिया होगा कि मेरे अपलाइन ने मुझे कुछ चीजें बतानी, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। वो इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी होगी? वो ये होगी कि आपने कॉल पे बुला के या मैसेज पे, बेटर ये है कि आप इसमें जितना भी बिजनेस करो कॉल पे बुला के करो। सो क्या है कि जब आपने कॉल पे बुला के उनका 3P क्लियर करवा दिया, कंपनी का प्रोफाइल या पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट और प्लान, तो खैर वो तो क्लियर नहीं करवाना, वो तो अभी स्टार्टिंग होती है। सिर्फ आपने दो चीजें क्लियर करानी यहाँ पे। प्रोफाइल आपने कहना कि यार आपके जहन में ना बहुत सी चीजें होंगी, बहुत से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये मैं भी आपको ये वर्डिंग कुछ यार वगैरह ये, क्योंकि मैं नॉन पर्सन की बात कर रहा हूँ, नॉन पर्सन में इतनी फ्रैंकनेस होती है। तो क्या है कि जैसे हम उनको लेके आते हैं अपनी कॉल पे, तो उनको कहते हैं कि अच्छा देखो आपने सेशन लिया, सबसे पहले आपने उससे ये पूछना कि आपको क्या समझ लगी ये बताएं। ये नहीं कहना है कि यार मीन्स कि कैसा लगा, सॉरी कैसा लगा ये हम कह सकते हैं, लेकिन कोई चीज इसमें समझ लगी आपको, कुछ नहीं समझ तो नहीं लगी, कोई इस टाइप की वर्डिंग नहीं यूज करनी है हमने। आपको इस सेशन में क्या अच्छा लगा या क्या समझ लगी, सिर्फ सिंपल ये वर्डिंग यूज करनी है। वो बताएगा यार ये समझ लगी या ये समझ नहीं लगी। आप जब वो बताएगा आपको आइडिया होगा इसका कितना नॉलेज आया एक सेशन से। कॉल पे बुला के उसको सबसे पहले आप क्लियर करें कि यार देखो ये जो है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये कंपनी का नाम है। तो ये एक अमेरिकन कंपनी है, ऑलमोस्ट 44 ईयर हो गए। अब 44 ईयर आप खुद ही अंदाजा लगा लो, एक कंपनी 44 ईयर से वर्क कर रही है, उसकी वर्थ क्या होगी। बहुत से लोग को ना ऑनलाइन काम करने में एक डर होता है कि यार इसमें स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, लेकिन स्कैम हमारी वजह से होता है। फॉरएवर पे हमने ट्रस्ट क्यों करना है? आपने मुझ पे ट्रस्ट नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा आपने ट्रस्ट फॉरएवर पे क्यों करना है। उसमें ट्रस्ट करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जब भी हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, हम देखते हैं कि इसकी प्रोफाइल क्या, इसको कितने साल हो गए हैं। फॉरएवर है, इसको 44 ईयर हो गए और 170 प्लस कंट्रीज में वर्क करी है। इतनी बड़ी कंपनी जो इतने कंट्रीज में वर्क कर रही हो, इतने सालों से चल रही हो, कभी आपको लगता है कि कभी भी वो कहीं जा सकती है? एक कंपनी है वो, उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत करना, फ्रॉड करना, वो 1-2 साल तक तो किसी कंट्री को, 1-2 कंट्री को या फिर किसी को पागल बना सकती है, लेकिन 44 साल से, वो भी 170 प्लस कंट्रीज को आप कह सकते हैं कभी भी मीन्स के खुद ही आपका दिमाग है, आप गूगल पे सर्च करें, सारी चीजें देखें। ये सारी चीजें मैं नहीं बता रहा, अथेंटिक है, गूगल पे है। तो जब आपने विद लॉजिक ये चीजें उनको समझा दी, उसको ये आइडिया होगा कि ये फॉरएवर ट्रस्टेड है, इसमें मैंने सेशन लेने, इसमें मैंने समझना है। देन आपने समझाना है कि बाकी कंपनीज कुछ होती हैं वो जो भाग जाती हैं, फ्रॉड कर जाती है, लेकिन फॉरएवर पे हमने ट्रस्ट क्यों करना है? इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। फिर उसको ये भी समझाना है कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी होती क्या है। ऐसी कंपनी जिसने आज तक बैंक से लोन ना लिया हो और उसकी जितनी भी चीजें वो अपनी हो, लाइक उसकी जो जमीन है, 8,000 एकड़ जमीन है सिर्फ एलोवेरा के लिए, वो उनकी अपनी है। हनी के लिए 2100 एकड़ जमीन वो इनकी अपनी है। और बाकी 4,000 से ज्यादा जो ऑफिस है 170 प्लस कंट्रीज में, वो भी लीज पे नहीं, इन्होंने अपनी जमीन खरीद के अपने ऑफिस बनाए हुए जिन अब, और बैंक से आज तक इन्होंने लोन नहीं लिया है। अब ऐसी कंपनी जिनकी सारी चीजें अपनी किसी पे डिपेंड नहीं कर सकती, वो क्यों कभी भी कहीं क्यों जाएगी? ये चीजें आपने विद लॉजिक उनको समझानी है, और ये नहीं है कि बस आपने बतानी, पूरे एक कह लें कि अपने असली प्रोफेशनल टोन में समझानी, कि उस बंदे को पता लगे कि भाई ये बंदा वाकई ही सही कह रहा है। उसके बाद क्या है कि आपने एक बड़ी रीजन देनी है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है अगले पर्सन का इंटरेस्ट बनाने के लिए। बहुत से पर्सन सीधे साधे होते हैं, उनको नहीं आइडिया होता प्रोडक्ट का, लेकिन कोई भी एक एजुकेटेड पर्सन है वो लाजमी देखेगा कि इसमें जो ट्रस्ट करने की या फॉरएवर में ट्रेनिंग लेने की जो सबसे बड़ी रीजन वो प्रोडक्ट को देखे करता है। प्रोडक्ट क्या है? हमें पता है कि दुनिया का जो 65% हनी है वो फॉरएवर का यूज हो रहा है। आप उनको इस तरह कह सकते हैं कि देखें, जो दुनिया का, जो कंपनी, जिस कंपनी का 65% हनी पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, आप इसकी वर्थ का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं। सिर्फ ये नहीं, 85% से ज्यादा एलोवेरा फॉरएवर का यूज हो रहा है, वो भी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में। तो ये बातें जब बता दी, उसके अलावा एक दो बेशक आप उनको जब गूगल सर्चेस देंगे, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड बेस्ट टूथपेस्ट, कुछ इस टाइप की जब चीजें आप उनको सर्चिंग के लिए देंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, गूगल पे वर्ल्ड बेस्ट वो आ रहे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉरएवर आ रही, सारी चीजें फॉरएवर आ रही। इस तरह क्या है कि उनके माइंड में एक जो डाउट होता है ना, वो क्लियर हो जाता है। वो अपनी 100% इंटेंशन के साथ सेशन लेने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीजें आपने लाजमी करनी, सर्चिंग लाजमी करवानी। और मैं कहता हूँ क्योंकि जो डे 1 है उसमें बहुत से पर्सन को समझ नहीं लगती है,
तो ये चीजें आपने खुद क्लियर करवानी। जो पर्सन ये चीजें क्लियर कर देता है ना, वो पर्सन इनफैक्ट वो अगर ज्वाइनिंग के बाद यूट्यूब से कहीं देख के उसको कोई बंदा नेगेटिव नहीं कर सकता, अगर आपने ये माइंडसेट बना दिया है। तो ये माइंडसेट आपने लाजमी अपने पर्सन का बनाना जिसने डे 1 ले लिया है। बनाने के बाद क्या है कि ये तो उसको, क्योंकि नॉन है, नॉन को तो आप पे ऑलरेडी ट्रस्ट है, वो आप पे ट्रस्ट करके ही ट्रेनिंग ले रहा है। दूसरी चीज ये कि जब आपने एक लॉजिक के साथ उसको सारी चीजें समझा दी, फिर सारा पता चल गया, उसके बाद आपने कहना इसमें जो मेन चीज आई थी वो आई थी प्लानिंग, मार्केटिंग प्लान। मीन्स के हमने इसमें क्या काम करना, हमें कितनी अर्निंग आती है। यहाँ पे आपने एक टच जरूर देना कि इसमें अर्निंग जो है वो दिरहम है, और अर्निंग अच्छी खासी अर्निंग है, छोटी थोड़ी बहुत अर्निंग नहीं है, बहुत ज्यादा अर्निंग है। आप कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि हमारे जो सीनियर उसकी इतनी अर्निंग हो रही, इतनी हो रही, इतनी हो रही, इतनी हो रही। अपना एस्टिमेट बता सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट मंथ इतने का आ सकता है, या कोशिश करिए आप ना ही बताएं, अगर पूछें तो फिर आप बताएं कि मेरा इतने का आ सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ता है, आप क्या अर्न कर रहे हो। तो इसका बेस्ट वे यही होता है कि आप यही बोलें जितना आपको खुद पे बिलीव है। अगर आपने सोचा हुआ कि मैंने 6cc का बिजनेस करना है, आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आपने सोचा कि मैंने हर हाल में 6cc तक जाना है, आप उनको कह सकते हैं विद कॉन्फिडेंट बोलने कि मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ 60,000 प्लस आ जाएगा। आप अपना सोचो, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। इस तरह से आपने ये ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, ठीक है। तो अब ये चीजें जब आपने माइंडसेट बना दिया प्रॉपर, वो आ गया सेशन में, सारी चीजें हो गई। अब ये माइंडसेट के बाद वो सारी ट्रेनिंग आपकी बहुत अच्छे से लेगा, आपको फीडबैक भी देगा, सारी चीजें देगा, क्योंकि उसको किसी चीज का डर नहीं, उसका ना उसमें टाइम वेस्ट का डर है, कुछ भी नहीं इस टाइप का। तो क्या है कि आपने डे 1 के बाद टास्क सेंड कर दिया। टास्क में क्या, वही गूगल सर्चेस और कुछ एक दो लिंक्स होते हैं, वो हर किसी अपलाइन के अपने अपने हैं। सो जो वो आपको प्रोवाइड करें आपने वो ही फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके बाद गूगल सर्चेस की रीजन आपने कॉल पे ही बतानी कि रीजन इसकी ये है कि आप हम मुझ पे ना ट्रस्ट करें, ना ही मैम पे करें, आप खुद पे ट्रस्ट करें, खुद देखें गूगल पे। जब खुद सर्च करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा, गूगल पे तो सारी चीजें ऑथेंटिक होती है। अगर गूगल इसको ऑथेंटिक बोल रहा है तो मीन्स के ऑथेंटिक है। तो इस तरह से आपने गूगल सर्चेस की इंपॉर्टेंस भी देनी है। उसके बाद आता है डे 2। डे 2 के लिए आपने क्या है कि उसी तरह आपने 2 से 3 रिमाइंडर देने हैं कि 7:30 बजे डे 2 है, आपने अवेलेबल रहना है, बी अवेलेबल एट 7:30 PM। इस तरह के आपने 2 मैसेज करने, दिन में कर दें, शाम में कर दें। ऐसे मैसेज करके जैसे ही वो पर्सन डे 2 अटेंड करता है, आप उसको कॉल करें, आप उसको थोड़ी सी हाइप दें कि आपकी डे 2 की कंप्लीट हो गई है। अब क्या है कि अब आपका एक इनिशियल इंटरव्यू है, उसके लिए आपका ये हमारे सीनियर सर या सीनियर मैम आपका इंटरव्यू लेंगी। वो पर्सन थोड़ा सा पूछेगा ये क्या क्या इंटरव्यू, आपने उनको समझा देना कि इसमें ये क्वेश्चन हो, उनकी सारी चीजें रिवाइज करवा देनी। खुद को बस ये शो करवाना कि एक प्रोफेशनल बिजनेस से ऐसे कोई नहीं आ सकता। आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको हमारा जो फॉरएवर का है ग्रुप है, हम उसमें आपको करेंगे, जो ऐड कर लेंगे, उसमें आपको कर दिया जाएगा। तो क्या है कि आपने थोड़ी सी हाइप के बाद उनकी अच्छे से माइंडसेट बनाने के बाद उनका इंटरव्यू करवाना है। सो देन क्या है कि जो आपने इंटरव्यू करवाने के बाद से इंफॉर्मेशन लेके ग्रुप में ऐड हो गया। और क्या है कि यहाँ पे आके आपने उस पर्सन को बेशक कॉल पे समझा देंगे, जैसे भी करके आपने एक चीज लाजमी उनको बतानी है कि बाकी जितनी भी टीम्स हैं उसमें जो जो ट्रेनिंग होती है इसके अच्छे खासे चार्जेस होते हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कुछ चीज मिल रही है, ये नहीं इसकी वैल्यू नहीं करनी, इसको अच्छे से आपने देखना है, अच्छे से लर्न करनी है। ये चीजें आपको कहीं से नहीं मिलने वाली, ये बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें होती हैं। तो इस तरह से आपने उनको थोड़ी सी हाइप के साथ फिर कहना। और सही बात है कि हम ये सारे इस टीम के जितने भी ये सेशन सुन रहे हैं सारे लकी हैं कि ये हमारा जितना भी ट्रेनिंग सिस्टम है सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर यही हम किसी और टीम में होते जहां पे पर्सन से 20,000-2500 लेते हैं, तो क्या है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे फ्री पर्सन को लाना, ट्रेनिंग देना हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ मुश्किल मुश्किल है ही नहीं, सिर्फ मुश्किल ये है कि आप अपना माइंडसेट बनाएं और प्रॉपर अपना 100% दें। अच्छा, डे 2 हो गया, उसके बाद ग्रुप में ऐड हो गया। देन जो मेन चीज आ जाती है वो आ जाता है हमारा फॉलो अप। फॉलो अप पे ही मैटर करता है पर्सन की ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग ग्रुप में तो होगी, और लेकिन फॉरएवर में जो ज्वाइनिंग होती है वो आपके फॉलो अप पे मैटर करती है, कोई क्लोजिंग पे मैटर नहीं करती। बहुत से पर्सन सिर्फ लिंक प्रोवाइड करते हैं और सारा कुछ जो अपना अपलाइन होता है उस पर छोड़ देते हैं, नहीं जी आप क्लोजिंग करें, और आपकी क्लोजिंग में ऐसा दम होगा कि वो कर लेगा, उसको अपने अपलाइन पे ही होता है। लेकिन आपने अपलाइन पे नहीं रहना। अपलाइन तो बहुत अच्छे से करेगा गाइड, वो करता भी है, सारे अपलाइन बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, लेकिन क्या कुछ जो मेन चीज है वो आपकी होगी, क्योंकि पर्सन आपके साथ आया है, आपका नॉन पर्सन आप
करके आया है, ट्रस्ट करके आया, अगर अननोन भी है तो उसने भी तो आपसे बात की, अच्छी खासी यहाँ तक इंटरेक्शन बन जाती है, वो भी आप एक ट्रस्ट करके ही आया है। तो जो चीजें आप उनको समझाएंगे वो एक सिर्फ जो क्लोजिंग कॉल एंड पे होती है उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा, जो आप चीजें सारे वीक उसको समझाएंगे उसका ज्यादा होगा। अब वो सारे वीक में आपने जो 5 डेज की ट्रेनिंग उसमें अपना फॉलो अप कैसे लेना है। एक तो ये कि अपने किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, डेली उनके साथ कांटेक्ट में रहना है। उसके बाद क्या है कि एक तो नॉन पर्सन है, वो तो ऑलरेडी एक कह लेंगे उनके साथ एक रिलेशन बना होता है, फ्रेंडली रिलेशन भाइयों वाला होता है या कुछ भी मिलके एक रिलेशन तो होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन बनाना वो बिजनेस के हिसाब से बनाना, रिलेशन बिजनेस के हिसाब से बनाना है। उनका जो माइंडसेट है वो टोटली बिजनेस की तरह लेके चलना है, उनको बताना है, उनके साथ एक मीन्स के कह लो ड्रीम सोचने के, यार शुक्र है इतनी मीन्स के बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं तो वर्क कर ही रहा हूँ, मैंने तो सारी चीजें देख ली, आप भी साथ आ गए हो, ये वो इस टाइप की चीजें। उसके बाद क्या है कि आपने उनसे डेली फीडबैक लेना है। अगर कोई बंदा फीडबैक नहीं देता तो उसकी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है। फीडबैक का जो मेन मकसद होता है वो मकसद ही ये होता है कि वो पर्सन सीखे अच्छे से, और जो सीखा है उसको याद भी रखे। जो पर्सन सीख के याद रखता है वो एंड पे ज्वाइनिंग करता है, जो पर्सन सिर्फ सीख के बुला देता है वो ज्वाइनिंग नहीं करता है। लेकिन जो आपको फीडबैक देता रहता है उसको याद रहता है। फीडबैक आपने इस तरह से हाइप क्रिएट करनी कि ये फीडबैक जो आपके हो गए इन्हीं की बेस पे आपकी सिलेक्शन होनी है। तो क्या है कि अब फीडबैक जो भी है आप विद हाइप ये भी कह सकते हैं कि अपने सीनियर को शेयर करनी है, आप करें भी सीनियर को शेयर कि ये मेरे पर्सन के ये फीडबैक हैं, सीनियर को भी शेयर करें। तो उसके बाद क्या है कि आप कोशिश करें डे 1 में जो मार्केटिंग प्लान होता है, हर किसी की अपनी अपनी ट्रेनिंग है हर अपलाइन की। अगर तो जैसे ही वो मार्केटिंग प्लान देख लेता है आप फौरन से उनसे इंफॉर्मेशन मंगवाए, उनकी आईडी जनरेट कर दें। जनरेट करने के बाद आईडी जनरेट कर दें। अब यहाँ पे जाके उनको आप लॉगिन करवाएं अच्छे से, आईडी लॉगिन करवाने के बाद अब उस पर्सन को ये पता होगा कि मैं फॉरएवर में रजिस्टर हो गया हूँ। अब वो पर्सन कहीं जा नहीं सकता, उसकी आईडी बन गई, सारी चीजों का पता चल गया है। क्योंकि जो मार्केटिंग प्लान है उसमें मैम मैम ऑलरेडी बता देती है कि आप अपने अपलाइन से कह के अपनी आईडी वगैरह बनवा लें, उस टाइप के वो पर्सन खुद पूछता है आईडी वगैरह के बारे में। तो आपने क्या है कि अपने आईडी उनकी बना देनी है डे 1 में। उसके बाद क्या है कि अब 5 डेज है, 5 डेज में आपने 2 to 3 कॉल्स करनी है फॉलो अप में। मीन्स कि आप डे 1 हो गया, डे 2 में आप कॉल करें अच्छे से, सारी चीजें उनको माइंड करवाएं। उसके बाद डे 3 डे 4 ऐसे थोड़ी सी उनके साथ अट्रैक्ट में रहना है। और यहाँ पे जो सबसे मेन चीज होती है उनको बिजनेस की वैल्यू समझाना होता है। बिजनेस की वैल्यू समझाना है, उसके लिए क्या होता है कि आपने ESBI मॉडल को पकड़ना है और बस ये जो मॉडल है उनके दिमाग में फिट कर देना है, जैसे भी करके उनका एक माइंड इस तरह का हो कि वो इतना मोटिवेटेड हो जाए कि उसने करना ही बिजनेस है। जब उसके माइंड में ये होगा कि बिजनेस की ये वैल्यू और जॉब की ये है, दुनिया के जो 95% लोग है वो सिर्फ दुनिया का 5% पैसा कमा रहे, जब उनको ये आइडिया हो जाएगा कि मैं उस 95% कैटेगरी में हूँ, जब उसको ये पता चल जाए कि मैं वो सिर्फ 5% लोगों में आ सकता हूँ जो दुनिया का 95% पैसा अर्न कर रहे हैं, जब उसको ये चीज समझ लग जाएगी कि मैं इस कैटेगरी से उठ के मैं बिजनेस की कैटेगरी में आ रहा हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर की कैटेगरी से उठ के मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसका एक माइंडसेट बिजनेस का बन जाएगा, वो इतना मोटिवेटेड हो जाएगा कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो ये किसका काम है? ये आपका काम है। आपने सिर्फ उनको ट्रेनिंग देना काम नहीं है, उनका एक बिजनेस का माइंडसेट भी बनाना है। जब बिजनेस का माइंडसेट बन गया फिर क्या है, फिर क्या है कि उनकी जब भी कोई सेशन लेता है, डे 1 डे 2 कुछ भी लिया है, तो आपने क्या है कि कोशिश करनी, क्योंकि आपके तो नॉन पर्सन है, तो आप उनसे एक फ्रैंकली माहौल में आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ लगी, मुझे ये बताएं। चलें ठीक है, आपके फीडबैक तो सीनियर को शेयर कर दिए, समझ लग गई, मुझे ये बताएं कि आपको क्या समझ लगी। मीन्स के कोई आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, मुझसे तो शेयर करो, मैं तो आपका भाई हूँ, मैं तो आपकी बहन हूँ, मैं तो आपकी फ्रेंड हूँ। कुछ इस तरह से आप अपने मीन्स के जो पर्सन है उनको आप उनसे इनर थिंकिंग, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। बहुत से पर्सन ये होते हैं उन्होंने यूट्यूब से कुछ देख लिया होता है या फिर इधर उधर से कुछ सुन लिया होता है फॉरएवर के बारे में नेगेटिव चीज, वो दिल में रख के बैठ जाते हैं। लेकिन क्या है कि एक रिलेशन होता है, वो आपसे नहीं कहते, वो लेते होते सेशन, लेकिन उनको ये होता है कि चलो ठीक है ले लेते हैं, लेकिन उनके माइंड में एक क्वेश्चन होता है वो जो आपसे मीन के खुल के कर भी नहीं सकते। लेकिन जब आपने एक फ्रैंकली मोड में पूछ लिया कि यार बताओ सही समझ लगी, कोई बात तो नहीं है, इस तरह से आपने पूछ लिया, तो वो लाजमी तौर पे बताएगा। उसके बाद क्या है कि आपने ये बिजनेस में ना एक चीज बड़ी मैटर करती है, वो आपका बिहेवियर है। जैसे भी हालात हो आपने अपना बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव रखना है।
ये नहीं है कि घर का गुस्सा आप अपने प्रोस्पेक्ट पे निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। प्रोस्पेक्ट के साथ हमेशा अपने एक पॉजिटिव बिहेवियर में बात करनी है, एक खुशगवार माहौल में। इनफैक्ट अगर आपको कोई टेंशन है, कोई चीज, कोई मसला है, तो आप ट्राई करें पहले उसको सॉर्ट आउट कर लें और अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश करें। तो सॉर्ट आउट करने के लिए ये नहीं कि आप 2-2 3-3 दिन ले लें, उसी दिन आप उसको सॉर्ट आउट करें, अच्छे से उसका सॉल्यूशन निकालें और बिल्कुल सारी चीजों को एक साइड पे रखें। जब बिजनेस का टाइम है, सिर्फ बिजनेस में आपका माइंड हो, तो आपने अपना सारा माइंड बिजनेस में रखना है। उसके बाद क्या है कि एक हमारे नॉन पर्सन है, उनके लिए तो हम थोड़ा-सा मीठा भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के इस तरह कोई भी जानने वाला पर्सन है, तो ख़ैर मेरे अपने दोस्त होते हैं, बहुत से होते हैं, तो इवन जिन्होंने जॉइन भी किया है। मैं ख़ैर ये नहीं कहता कि मैंने उनको मीठा लगाया या कुछ भी इस टाइप का किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ग्रो कर रहे हैं। सो क्या है कि हम पर्सन को एक रिलेशन बिल्ड हो गया, उनको हम कह सकते हैं यार मैं बढ़ रहा हूँ आगे, इंशाल्लाह हम दोनों भाई-भाई बहुत ग्रो करेंगे। मुझे तो इस चीज़ का पता है, मैं तो इसमें शामिल हो गया हूँ, आप भी साथ आ गए हो। इंशाल्लाह दोनों हम मेहनत करेंगे, बहुत आगे जाएँगे। कुछ इस टाइप का उनको अपने साथ इतना अटैच कर लो कि उनके सारे ड्रीम आपके साथ जुड़ जाएँ। ठीक है? जब ये सारी चीज़ें इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपका बिल्ड हो जाएगा उनके साथ बिज़नेस के हिसाब से, आगे बढ़ने का एक रिलेशन हो जाएगा। जब एट द एंड 2 चीज़ें पता चलेगा तो आप कैसे कह सकते हो कोई पर्सन छोड़ जाएगा? वो तो ज़ाहिर-सी बात परेशान होगा, आपसे सॉल्यूशन भी माँगेगा, सारा कुछ करेगा। हर हाल में सारी कोशिश करेगा कि जॉइन करे। वो भी इंशाल्लाह जॉइन करेगा। ठीक है। देन उसके बाद ये आपने 3 डेज़ में तो ये सारी चीज़ें रखनी है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होता है डे 4। डे 4 में क्या है कि हमने जो पर्सन है उसके साथ हमने एक अपनी मीटिंग रखनी है। और ये कह लें जो डे 4 है, बहुत से पर्सन इसको फ़ॉलो करते होंगे, बहुत से पर्सन नहीं फ़ॉलो करते हैं, लेकिन ये चीज़ आपने लाज़मी फ़ॉलो करनी है। इससे क्या है कि अ, यहाँ पे ना डे 4 तक ट्रेनिंग हो जाती है, 5 में उसकी क्लोजिंग होती है। डे 4 में जितनी ट्रेनिंग ली होती है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, उसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरे सेशन में 30 टू 40% समझ आई होती है। तो उसको जो 100% करना वो हमारा काम है। तो क्या है कि हमने उनके जितने भी कांसेप्ट है 4 डेज़ के वो सारे हमने क्लियर करने हैं। वो कैसे क्लियर करने हैं? हमने उनसे क्वेश्चनिंग करनी है। क्वेश्चनिंग किस तरह की? हाँ भई, आपको मार्केटिंग प्लान की क्या समझ लगी? फ़ोरएवर के बारे में क्या समझ लगी? आप फ़ोरएवर को क्यों जॉइन करना चाहते हो? उनको सारी चीज़ें रिमाइंड करवानी है। जब वो क्वेश्चन आप करेंगे, वो जैसे बताएँगे, आपने सुनना है, एप्रिशिएट करना है। बेशक वो गलत बता रहे हैं, एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएट करने के बाद फिर आपने करेक्शन करनी है, अच्छी-सी वर्डिंग में। उनको सारी चीज़ें क्लियर हो, उनको मार्केटिंग प्लान क्लियर हो, इनकम प्लान क्लियर हो, उनको आइडिया हो कि अगर मैं 1 पर्सन तक प्रमोट कर रहा हूँ बिज़नेस या 1 पर्सन को मैं नेटवर्क में लेके आ रहा हूँ, तो उसका हम मुझे कितनी इनकम मिलनी है, 20-22,000। ये चीज़ें सारी क्लियर हों और ये चीज़ें तो लाज़मी क्लियर हों कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है और पर्सन को जॉइन करवाने में क्या डिफरेंस है। ये चीज़ों का भी इंशाल्लाह इस पे एक सेशन भी होगा। उसमें ये जो हमने ये डिफरेंस कैसे करवाना है, क्योंकि ये अभी सेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर इस पे बात हो जाएगी। सो क्या है कि आपने फिलहाल तो सर पुष्कर राज ठाकर की वीडियो देखनी, वहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग लाज़मी देखनी। जो ऑलरेडी फ़ोरएवर में है उनको तो आइडिया है, लेकिन जो न्यू पर्सन है वो लाज़मी देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। बहुत सी चीज़ें आप जानते होंगे, लेकिन इसको और भी अच्छे तरीके से जानना है, आपने इसमें डिफरेंस मालूम करना है कि इसमें क्या डिफरेंस है। और इसके बाद क्या है कि उनके ड्रीम को डिस्कस करना है डे 4 के बाद, कि क्योंकि ये ट्रेनिंग ऐसी है कि इसमें जो पर्सन 4 डे की ट्रेनिंग ले लेता है, उनके ड्रीम बन जाते हैं, गोल सेट हो जाते हैं कि मैंने लाइफ में कुछ करना है। फिर आप पूछें हाँ जी भाई क्या आपके ड्रीम, वो बताएगा मैंने ये करना वो करना है। यहाँ पे आप थोड़ी सी उनको वैल्यू दे सकते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद क्या है कि अब मार्केटिंग प्लान के साथ साथ इनकम प्लान आपने खुद समझाना है और साथ में यहाँ पे आप कुछ हिंट दे सकते हैं कि क्योंकि एक इसमें जो मेन चीज होती है यहाँ पे पर्सन आके पीछे हटता है, वो होता है शॉपिंग। जब पर्सन को पता चलता है ना शॉपिंग है इसमें, फिर बहुत से पर्सन पीछे हट जाते हैं, बहुत से पर्सन ज्वाइन कर लेते हैं। जो ज्वाइन करते हैं वो भी आपकी वजह से करते हैं, जो पीछे हटते हैं वो भी आपकी वजह से पीछे हटते हैं। तो क्या है कि हमें कुछ चीजों का आइडिया हो कि हमने किस तरह पर्सन को लेके चलना है, तो पर्सन कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वो क्या चीजें होती हैं? वो ये होती है, एक तो आपने उसका बिजनेस का माइंडसेट बना दिया, आपने साथ साथ थोड़ा सा उनको बताते रहना कि यार बिजनेस करना होता है तो इसमें कुछ ना कुछ तो लगता है। लेकिन फ़ोरएवर में इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपको भी पता नहीं है। हाँ, इसमें क्या है, कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया है। मीन्स कि अगर इतना ईज़ी होता तो सारा पाकिस्तान इसमें वर्क कर रहा होता, सारे इसमें मिलियनेयर होते हैं। हर बंदा इसमें नहीं आता है। क्या है कि जिसका एक माइंडसेट प्रॉपर होता है, जो कुछ करना चाहता है वही आता है और हाँ, कुछ ना कुछ तो इसमें भी करना पड़ता है हमें। तो उनका एक माइंडसेट हो, इसका माइंडसेट इस तरह का हो कि ये सारा कुछ मुझे मीन्स कि ये नहीं कि सिर्फ़ ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा, उसके ज़हन में आपने बिठाना है।
स्टार्टिंग से लेके एंड तक। पहला क्राइटेरिया आपने करना कि ट्रेनिंग है वो तो मस्ट है, उसके अलावा क्या क्राइटेरिया वो आपको ट्रेनिंग में ही समझ लगेगी। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि डे 4 के बाद आपने उनको ना एक मैं आपको बताऊं, आपने कुछ चीजें डिस्कस करनी है उनसे, वो करनी है टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो खैर वो तो आपने डिस्कस करनी है, वो किस तरह करनी है। वो करनी है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग आपने समझाना है कि दो तरह की होती है। यहाँ पे आपको समझ लगे, आपको खुद भी समझ लग जाएगी कि शॉपिंग क्यों जरूरी है, और इससे पर्सन का ये भी आइडिया हो जाएगा शॉपिंग क्यों करनी है और इसकी क्या रीजन है, सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आपने कहना है भाई इसमें जो मेन काम है ना वो है नेटवर्क मार्केटिंग। जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग, एक होती है नॉन प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग। ठीक है, ये चीज ऐसी है कि यहाँ पे आके ना आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम क्यों इसको हलाल कहते हैं, फॉरेवर में बिजनेस क्यों हलाल है। बहुत से लोगों का ये ऑब्जेक्शन होता है कि इसमें तो नेटवर्क मार्केटिंग ये वो, लेकिन फॉरेवर का बिजनेस क्यों हलाल है, क्यों क्यों ये सऊदीया में, यूएई में, सारे इस्लामिक कंट्रीज में वर्क कर रहा है ये बिजनेस। अब इस चीज का भी आपको आइडिया हो जाएगा। अगर कोई पर्सन आपसे ऑब्जेक्शन करता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, आपको ये भी पता चल जाएगा, और इसमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि हमने शॉपिंग क्यों करनी है। तो ये चीज आपने लाजमी गौर से सुननी है। जो नेटवर्क मार्केटिंग ये दो तरह की होती है, एक होती है प्रोडक्ट बेस, एक होती है नॉन प्रोडक्ट बेस। जो होती है ना नॉन प्रोडक्ट बेस, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ हमने पर्सन को लेके आना होता है। मीन्स के मैं आया हूँ, मैंने पर्सन को लेके आया, उससे 2 लाख मैंने इन्वेस्ट करवाया, 50,000 25% मुझे मिल गया, 1.5 लाख कंपनी को गया। मैं 5% लेके आया तो मुझे 2.5 लाख मिल गया, 7.5 लाख कंपनी को गया। इस तरह की जो मार्केटिंग है ना, ठीक है मुझे प्रॉफिट तो दे रही, मे भी मेरा इसमें कुछ बन भी जाए, लेकिन क्या है कि ये बंदों पे एक पैसा लग रहा है, एक तरह का ये कह लें कि एक तरह का जुआ बन जाता है। लेकिन इस चीज का जो हमारे इस्लाम में कोई कंसेप्ट नहीं है, हमारे इस्लाम में ये चीजें जायज नहीं है। ये मैं खुद से बातें नहीं कर रहा, मैंने काफी ज्यादा इस पे रिसर्च भी की थी फॉरएवर पे जब मैं ज्वाइन हुआ था, हमारे सीनियर भी सारे रिसर्च करके आए। तो क्या है कि जो इस तरह की मार्केटिंग होती है वो होती है हराम। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी है प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग। आप अगले पर्सन का यहाँ पे आके इस तरह माइंडसेट बनाना कि यार देखो ये बिजनेस है, और आप मुझे बताएं कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसमें प्रोडक्ट ना हो, कोई भी ऐसा बिजनेस बताओ। मीन्स के बिजनेस है, इसमें प्रोडक्ट तो होना ही लाजमी है, वो बोलेगा बिल्कुल लाजमी प्रोडक्ट होगा तो बिजनेस करेंगे। उसके बाद आपने बोलना कि जो प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग इस्लाम में वही हलाल है। वो किस तरह की होती है कि हमने हलाल प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग करनी होती है। मीन्स की पहली बात ये कि हमारे पास प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट को हम इन्वॉल्व करें। इन्वॉल्व कैसे कर सकते हैं, या तो हम कंपनी से प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेके इन्वॉल्व कर लिया। दूसरी चीज ये है कि लाजमी नहीं कि वो इन्वॉल्व कर ले। दूसरी चीज ये है कि कंपनी का एक मोटो है कि जो भी पर्सन इसके बिजनेस को ज्वाइन करता है वो एटलीस्ट एक दफा इसके प्रोडक्ट को यूज जरूर करे। इस तरह आपने बोल दिया। तीसरी चीज ये कि यार आप खुद भी सियाने हो कि देखो बिजनेस को ज्वाइन करना हो तो ये बातें आपने अपने प्रोस्पेक्ट से बोलनी है, जो आपके नोन है, फैमिली से है, रिश्तेदार हैं, या फिर फ्रेंड्स है, उनको आपने चीजें बतानी है। तीसरी चीज आप ये बता सकते हैं कि देखें जब तक हम खुद ही प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करेंगे, हम किसी को बता सकते हैं क्या, हम बता सकते हैं जब कोई पूछेगा भाई क्या प्रोडक्ट है हम क्या कर सकते हैं। इस तरह आप कर सकते हैं। अब चौथी चीज आप ये भी कह सकते हैं कि यार जाहिर सी बात है कि बिजनेस कर रहे हैं हम, तो इसमें प्रोडक्ट का तो होना लाजमी है ना। इस तरह से क्या कि उनको आपने सिर्फ एक नहीं 3-4 रीजन दे दिए हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि एक कंपनी की सिर्फ एक शर्त है कि वो 2cc का बिजनेस हमारे साथ करे स्टार्टिंग में। ये आपको अगर तो आप अच्छे से इस चीज को संभाल सकते हैं तो आप ये बात करें, नहीं तो ये अपलाइन पे छोड़ दें जिससे आपने क्लोजिंग करवानी है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है कि यहाँ पे उनके जहन में एक चीज का आइडिया हो गया कि इसमें हमने प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करना है। इन्वॉल्व कैसे करना, कंपनी से हमने प्रोडक्ट लेनी है। ठीक है, यहाँ पे उसका माइंडसेट बन गया, माइंडसेट आपने बना दिया। उसके बाद जब क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग के उसको पता चला शॉपिंग का, तो वो इतना ज्यादा शॉप में नहीं जाएगा क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि मैंने प्रोडक्ट लेनी है। लेकिन अब 4-5 दिन की उसकी ट्रेनिंग होगी, एकदम जब उसको पता चलेगा इसमें तो शॉपिंग होती है, इसमें तो मेरे पैसे लगेंगे, वो पर्सन आपको लगता है कि ऐसे एकदम उसको पता चलेगा इसमें इतने की शॉपिंग तो वो ज्वाइन कर लेगा? कभी भी नहीं करेगा। ये आपने आहिस्ता 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 साथ में उनकी कह लें कि उनका माइंडसेट प्रॉपर बनाना है, फिर करना है। माइंडसेट बनाने के बाद उनको अच्छे से बेस्ट ऑफ लक बोलना है कि इंटरव्यू के लिए, कि सुबह इंटरव्यू, सारी उनकी चीजों में मैं फिर आपको एक दफा बता दूं कि आपने उसका मार्केटिंग प्लान क्लियर करवाना है। देन क्या है कि मार्केटिंग प्लान में सीसी
व्हाट इज सीसी। सीसी के बारे में उनको समझाना है कि सीसी एक कॉमन करेंसी है और सीसी क्यों बना है। आप इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अब अमेरिका पूरी दुनिया में ये वर्क कर रहा है, तो उसने किसी भी कंट्री के साथ बिजनेस करना होता है ये डॉलर में करता है, कभी पैसे में नहीं किया है। अब सीसी क्या है, सीसी अब फॉरएवर भी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में 85% कंट्रीज में ये वर्क कर रहा है फॉरएवर। तो इसके लिए बड़ा मुश्किल था कंट्री के साथ बिजनेस करना। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपनी करेंसी बना ली, इसका नाम रखा सीसी, जिसको सीसी या जिसको केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी भी कहते हैं। अब सीसी क्या है, सीसी कोई भी नंबर नहीं है या अल्फाबेट नहीं है, सीसी अच्छी खासी अमाउंट है, सीसी पैसे हैं। आप सिंपल वर्डिंग में बताएं, सीसी करेंसी है, पैसे हैं, अमाउंट है। तो इस तरह उनको सीसी आप समझा दें। उसके बाद लेवल के बारे में सारी चीजें समझाएं कि कितने सीसी पे कौन सा लेवल होता है, उस पर कितनी इनकम होती है पैसों के हिसाब से। इन रुपीज में आप बताएं कि सिस्टम सुपरवाइजर पे हम किसी पर्सन तक नेट अपना बिजनेस प्रमोट करते हैं तो 20 to 22,000 बनाते हैं। ये सारी चीजें बस आपने ये चीजों का याद रखना। जब आप पर्सन का नेटवर्क बना रहे हैं तो आपने कुछ चीजें कुछ वर्डिंग आपने यूज नहीं करनी है जिसमें हम इतने बंदे लेके आएंगे तो हमें ये मिलेगा, हम इतने बंदे ज्वाइन करवाएंगे, इतने पर्सन ज्वाइन कराएंगे। ज्वाइन का तो लफ्ज यूज ही नहीं करना आपने, ना बंदे ऐड करने का लफ्ज यूज करना। आपने सिंपली दो वर्ड यूज करने हैं। हम अगर 2% तक अपना बिजनेस प्रमोट करते हैं तो हमें इतना प्रॉफिट होगा, इतने सीसी मिलेंगे। अगर हम 2% का अपने साथ नेटवर्क बनाते हैं तो हमें इतने सीसी, क्योंकि इसमें बंदे ऐड नहीं करने, इसमें नेटवर्क बनाना, बिजनेस प्रमोट करना नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, सिंपल ये काम होता है। तो आपने यही वर्डिंग यूज करनी, वर्डिंग बड़ी मैटर करती है। तो ऐसे करके उसका माइंडसेट बना के प्रॉपर उनको आपने दे देना, इंटरव्यू के लिए रेडी कर लेना। इंटरव्यू के लिए रेडी हो गया पर्सन, उसके क्लोजिंग हो गई। अब क्लोजिंग जब होती है उसके बाद उसको आइडिया हो जाता है कि इसमें इतनी अमाउंट लगनी है। फिर क्या है, अब ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज 2cc के अमाउंट प्लान के बाद जो पर्सन को अगले पर्सन को डील कर लेता है ना, वो पर्सन फॉरएवर में कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। ज्वाइन करते हैं हम, पर्सन को 2cc मिल गया, हमें एक खौफ बन जाता है यार उसने 2cc देख लिया, पता नहीं उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, उसको तो पैसों का भी पता चल गया है। हम उस पर्सन से भागते हैं, हमने भागना नहीं है। उसने हमारे साथ ट्रेनिंग ली है, हमारे साथ उसने एक ड्रीम सोचे, हमारे साथ उसने टाइम स्पेंड किया, हमारे साथ एक बिजनेस का रिलेशन बनाया है और सारी चीजें उसने अपने हमारे साथ देखी। लेकिन जब उस पर एक मुश्किल टाइम आया सोचने का, उसको अमाउंट का पता चला, तब आप अगर उससे भागोगे तो आपको लगता है वो कभी भी ज्वाइन करेगा? कभी भी नहीं करेगा। ऐसे टाइम में आपने उसके साथ रहना, फौरन उसको कॉल करनी है। तो अगले पर्सन को आपने फौरन से सबसे पहले आपने रिलैक्स करना है, रिलैक्स करना है और टेंशन फ्री करना। कुछ नहीं होता, जो आपको चीजों का पता चला है वो वैसे नहीं है। रिलैक्स हो जाओ, मैंने किया, मैं भी किया ना, बहुत से लोग कर रहे हैं, आप भी कर लोगे, कोई मतलब नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। उसको टेंशन फ्री करना। अगर टेंशन में वो पर्सन होगा, आप बोलोगे नहीं नहीं भाई इतने लगने ये वो पर्सन वहीं पे कहने के गिव अप दे देगा। आपने रिलैक्स करना बिल्कुल, और उसको समझाना बहुत अच्छे से, उनको मोटिवेट करना है और उनसे पूछना है कि आपने ज्वाइन करना है, मुझे ये बताएं आप ज्वाइन करना चाहते हैं। जब वो ये लफ्ज बोल देगा यार मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास अमाउंट का इशू, ये इशू, वो इशू, जब वो करना चाहता है ना, उसके बाद क्या है कि आप उनको सोल्यूशन दे सकते हैं। सोल्यूशन बहुत से सोल्यूशन होते हैं, वो इंशाल्लाह आपको साथ साथ पता चल जाएगा, क्योंकि अभी एक दिन में सारी चीजें में भी आपने जिन्होंने तो नोट्स बनाए हैं उनको तो बहुत सी चीजें क्लियर होगी, बाकी कुछ रिकॉर्डेड से सारी चीजों की समझ आएगी आपको। सो अभी क्या है कि आपने जैसे ही पर्सन को दे दी क्यूसीसी प्लान, उसके बाद आप उनको एक डेडलाइन दें कि इतनी डेट से पहले पहले करना लाजमी है। आप उनको कह लें कि अर्जेंसी क्रिएट करें, अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको आपके अपलाइन भी सिखाएंगे बहुत अच्छे से। और इनके साथ साथ अलहदा से सेशन भी हो गए। मैंने तो एक ओवरव्यू दिया सारी चीज़ों का, लेकिन ये साथ साथ हर चीज़ पे सेशन भी होगा कि हमने अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, कैसे पर्सन को मिनिमम टाइम में लेके आना। बस एक चीज़ आपने जेहन में रखनी है, अगर कोई पर्सन है ना आपका, वो उसको 2cc प्लान मिल गया, वो कहता है कि यार मैं इतनी डेट तक करूंगा, इतनी डेट तक करूंगा, तो आपने उनको एक वैल्यू देनी है। वैल्यू क्या है? वो है बैंक ऑन मार्केटिंग कोर्स, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको भी, आप उनको दे सकते हैं। पर्सनल मेंटोरशिप की वैल्यू दे सकते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप आप खुद भी देखेंगे और इंशाल्लाह अभी आपको ना सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हर चीज में लग जाएगी। बस टेंशन किसी ने नहीं लेनी है। जो खासतौर पर नए पर्सन है, जो ऑलरेडी इसमें है, वो तो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो न्यू पर्सन है बहुत अच्छे से वर्क करना है आप लोगों ने। सो इंशाल्लाह रिजल्ट भी आएगा। देन क्या है कि अर्जेंसी क्रिएट करके उनके साथ कांटेक्ट में रहना, उनका साथ नहीं छोड़ना, पूछते रहना क्या बना, उनको तसल्ली देनी है और इंशाल्लाह वो पर्सन ज्वाइन भी करेगा और रिजल्ट भी आएगा। बाकी आज के लिए बस यही था। अभी
किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी को कोई किसी चीज़ की समझ नहीं लगी या कोई पॉइंट मिस हो गया, तो काइंडली वो लाज़मी तौर पे शेयर करें अपना, अगर किसी का क्वेश्चन है तो। आई थिंक सबका क्लियर है। सो अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अगर आपको जैसे भी मीटिंग लगी है, कुछ जो चीज़ें आपको सीखने को मिली है, तो अपना फीडबैक ग्रुप में ज़रूर दीजिएगा। सो ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी सेशन में।